हेलो एवरीवन, वेलकम टू वन ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सिंटैक्स के नेक्स्ट पार्ट सिंटैक्स ऑफ एडजेक्टिव में पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, उनका अध्ययन करेंगे। आप वीडियो को अंत तक देखिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला जो नियम है इसमें दिया हुआ है यहाँ पे मोर, और मोर के बाद में क्या आ जाए, मोर के बाद में आ जाए कंपैरेटिव डिग्री। क्या आ जाए? कंपैरेटिव डिग्री। अगर इस आधार पर कोई भी सेंटेंस आया तो आपको ये जो है समझ लेना है कि सेंटेंस गलत है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि मोर के बाद में कंपैरेटिव डिग्री नहीं आएगी। डबल कंपैरेटिव का जो है कभी भी प्रयोग वाक्य में नहीं होता, ये आपको ध्यान रखना है। मोर के बाद में जब भी आती है केवल पॉजिटिव डिग्री का ही प्रयोग करते हैं, ठीक है। एडजेक्टिव की केवल पॉजिटिव डिग्री का, कंपैरेटिव डिग्री नहीं आएगी, ये आपको ध्यान रखना है। अब एग्जाम्पल के द्वारा आप समझेंगे और बेहतर तरीके से, तो बने रहिए आप हमारे साथ। जैसे इनकरेक्ट सेंटेंस यहाँ पे ये क्या लिखा हुआ है, दैट बॉल वॉज मोर बिगर देन दैट। वह गेंद उस गेंद की अपेक्षा अधिक बड़ी थी। अब ये अर्थ होना है यहाँ पे, लेकिन आप देखिए यहाँ हिंदी अनुवाद की जरूरत तो नहीं है। यहाँ जो मोर आया हुआ है ये कंपैरेटिव डिग्री है, यानी मच, फिर मोर और फिर मोस्ट। मोर कंपैरेटिव डिग्री है। फिर यहाँ एडजेक्टिव जो बिग होता है, बिग की कंपैरेटिव डिग्री होगी बिगर, यानी अधिक बड़ा या अधिक बड़ी, अधिक बड़े, इस अर्थ में। अब यहाँ दोनों ही कंपैरेटिव डिग्री है, मोर भी और बिगर भी। तो इसलिए यहाँ जो है कौन सा वर्ड गलत है? यहाँ मोर जो वर्ड है ये गलत है। क्यों है? मोर का प्रयोग वहाँ होगा उन एडजेक्टिव की डिग्री से पहले होगा जिनकी हम कंपैरेटिव सुपरलेटिव डिग्री नहीं बना सकते। जैसे ब्यूटीफुल है, ब्यूटीफुल में हम ई आर जोड़कर यानी ब्यूटीफुलर निकाल सकते हैं या ब्यूटीफुलेस्ट निकाल सकते हैं। इंटेलिजेंट है, इंटेलिजेंटर निकाल सकते हैं हम, न इंटेलिजेंटेस्ट कह सकते हैं। केवल इनकी जब हम सुपरलेटिव या कंपैरेटिव डिग्री बनाएंगे, अगर कंपैरेटिव डिग्री बनानी है तो हम मोर लिखेंगे उनसे पहले, सुपरलेटिव डिग्री बनानी है तो उसमें मोस्ट लगाएंगे, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। सुपरलेटिव डिग्री में जो है उससे पहले THE द आर्टिकल का प्रयोग होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। कंपैरेटिव डिग्री में अगर द का प्रयोग हो गया तो इसका अर्थ कुछ अलग हो जाता है, वो भी आप वीडियो में जानेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। तो यहाँ पे ये जो दिया हुआ है मोर और बिगर, इसमें क्या गलत है? इसमें जो मोर वर्ड आया हुआ है कंपैरेटिव वर्ड, ये गलत है, क्योंकि बिग जो एडजेक्टिव है, बिग की बिगर और बिगेस्ट, ये कंपैरेटिव डिग्री में बनाया जा सकता है और सुपरलेटिव डिग्री में भी। तो इसलिए इससे पहले मोर का प्रयोग नहीं होगा। तो करेक्ट सेंटेंस क्या होगा? दैट बॉल वॉज बिगर देन दैट। तो ये जो है सेंटेंस सही हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, ये यहाँ बीते समय की बात की जा रही है। अगर होता दिस बॉल, ठीक है, फिर वो आगे कह रहा है कि दिस बॉल, ये है बॉल, ये है बॉल जो है, अर्थात ये है जो बॉल है यहाँ पे, ये तो आपके समक्ष है, लेकिन वहाँ डैट वो दूर है, वो आपके समक्ष नहीं है, तब आप तुलना करें बिजनेस में की। तो ये डिफरेंस है थोड़ा। यहाँ दिस का भी आप प्रयोग करें, दिस बॉल इज बिगर दैन डैट, ये भी कह सकते हैं आप। तो इस प्रकार आप जो है ध्यान रखना है, मोर फिर कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग नहीं होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, यहाँ कहा है इसमें अविका इज मोर ब्रेवर देन ही। अब इसमें आप देखिए, यहाँ जो ये सेंटेंस है ये गलत है, लेकिन क्यों गलत है ये भी देखिए आप। यहाँ जो दिया हुआ है यहाँ मोर आ गया, क्योंकि ब्रेव, ब्रेवर और ब्रेवेस्ट, ब्रेव, ब्रेवर और ब्रेवेस्ट, इसकी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव दोनों डिग्री बनाई जा सकती है, इसलिए यहाँ मोर गलत है। तो यहाँ क्या आ जाएगा करेक्ट सेंटेंस? अविका इज ब्रेवर देन ही, ये हो जाएगा। यानी दो अलग अलग व्यक्ति होंगे, हालांकि भले एक नाउन से हो एक प्रोनाउन से हो, ठीक है, लेकिन व्यक्ति को तो शो कर रहे हैं, उनके गुण की तुलना की जा रही है, इसलिए यहाँ दैन के बाद में क्या हो जाएगा? यहाँ पे ही आएगा। दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन का बटन प्रेस करके लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए। तो आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रूल क्या है इसमें, ये देखिए आप। नेक्स्ट रूल में मोर आ गया, मोर के बाद में फिर पॉजिटिव कोई डिग्री आ गई,
क्या आ गई, पॉजिटिव डिग्री। फिर उसके बाद में कंपेरिजन वर्ड आ गया देन, क्या आ गया, देन। फिर देन के बाद में फिर पॉजिटिव डिग्री आ गई, यानी दूसरी पॉजिटिव डिग्री, दूसरा एडजेक्टिव। यहाँ पहली विशेषता आ गई, फिर यहाँ दूसरी विशेषता आ गई, ठीक है। अगर ये रूल आया हुआ है तो आपको ध्यान रखना है, इस रूल से एक व्यक्ति या वस्तु या जानवर के दो गुणों की तुलना की जाती है। जैसे क्या आप कहते हैं ना भाई, मोहन मान लिया लंबा भी है और मोटा भी है। अगर आप कहें भाई मोहन लंबा तो है पर मोटा है, मोहन लंबा तो है पर मोटा है, कहने का अर्थ है मोहन लंबे की अपेक्षा मोटा ज़्यादा है, चाहता है ना। यानी व्यक्ति तो एक ही है मोहन, लेकिन उसके दो गुण होंगे, उन दोनों गुणों की तुलना की गई है। तो उन दोनों गुणों की तुलना करने के लिए ये रूल का प्रयोग होता है, ये आपको ध्यान रखना है। हर एग्जाम में इस टाइप पे आ जाते हैं क्वेश्चन, ऐसे नहीं कि आते नहीं है, कभी किसी एग्जाम में पूछ लेते हैं, कभी किसी में पूछ ले जाते हैं, तो इनसे संबंधित जरूर पूछ ले जाते हैं। नेक्स्ट देखिए आगे, एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे आप बेहतर तरीके से। जैसे यहाँ पे कहा है शी इज मोर टाल देन ब्यूटीफुल। अब आप यहाँ देखिए, ये सेंटेंस सही है। अब आपको लग रहा होगा भाई हमने रूल बताया था कि टाल, जो टाल है, टाल की कंपैरेटिव डिग्री टालर, सुपरलेटिव डिग्री टालेस्ट होती है, इनकी तो बन जाते हैं। लेकिन इससे पूर्व तो मोर आ गया, जबकि हमने कहा था मोर का प्रयोग वहाँ नहीं होता जिन एडजेक्टिव की हम कंपैरेटिव डिग्री बना सकते हैं, ठीक है ना, ये कहा था ना। और हमने कहा था जिनकी नहीं बना सकते उनके साथ जो है मोर का प्रयोग होता है। लेकिन इसमें शर्त क्या दी हुई है, जब एक ही व्यक्ति या वस्तु या स्थान के दो अलग अलग गुणों की तुलना की जाए, दो अलग अलग गुणों की, यानी उनके गुण कह रहे या उनकी एडजेक्टिव की, या गुणों के कह रहे एडजेक्टिव की, यानी उनके एडजेक्टिव की, विशेषण की तुलना की जाए, तब ये रूल फॉलो होता है। यहाँ सी एक ही व्यक्ति है, लेकिन ये लड़की है। अब यहाँ पे टाल और ब्यूटीफुल, इसकी दो विशेषता है। यहाँ कहा है सी इज मोर टाल देन ब्यूटीफुल, वह सुंदर या की अपेक्षा अधिक लंबी है। कहना है भाई सुंदर तो है पर लंबी ज़्यादा है, समझ रहे हो। अगर मान लीजिए आप किसी लड़की को देखने के लिए गए और आपने देखा कि भाई, आप सोचे भाई सुंदर तो है पर छोटी हाइट में कम है। अगर आप ये कहें सुंदर तो है लेकिन हाइट में कम है, तो यहाँ एक तो हाइट यानी लंबाई, टाल या लंबी कम है, ये भी कह सकते हैं आप, यानी लंबाई होगी और सुंदरता, इन दो एडजेक्टिव हो गए, इन दोनों की तुलना की गई है। तो ऐसी कंडीशन में आपको ध्यान रखना है मोर, फिर क्या होगा, फिर एडजेक्टिव यानी पॉजिटिव डिग्री, फिर देन, फिर एडजेक्टिव वो भी पॉजिटिव डिग्री में आएगा, ये रूल फॉलो होगा। लेकिन इनकरेक्ट सेंटेंस कैसे दिया जाएगा, सी इज, अब यहाँ टालर लिख दिया, देन ब्यूटीफुल। आपको देखना है, क्या देखना है कि सब्जेक्ट केवल एक है, यहाँ पे एडजेक्टिव यहाँ पे दो आए हुए ना। तो आपको ध्यान रखना है कंपेरिजन वर्ड देन भी है। जब एक ही सब्जेक्ट है यानी एक ही व्यक्ति है, तो ऐसी कंडीशन में टालर का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है, मोर टाल का प्रयोग होगा। नेक्स्ट एग्जांपल, दिस शर्ट इज मोर ब्लैक देन वाइट। कोई शर्ट है, मान लीजिए आप शर्ट ले रहे हैं और आप कहें भाई शर्ट तो अच्छी है पर ये सफ़ेद की ज़्यादा काली ज़्यादा है, कहता है ना सफ़ेद की अपेक्षा काली ज़्यादा है, इतनी सफ़ेद नहीं जितनी चाहिए थी, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे आपको ध्यान ये रखना है, शर्ट वस्तु एक ही है लेकिन उसकी दो अलग अलग जो विशेषता है उनकी तुलना की गई है। तो यहाँ ऐसी कंडीशन में ये रूल तो सही हो जाएगा, मोर आया, लेकिन इनकरेक्ट सेंटेंस क्या देगा, दिस शर्ट इज ब्लैक, ब्लैकर तो होगा ही नहीं। ये वो भी कह सकता है मोर ब्लैक एंड मोर वाइट, ये भी कह सकते हैं, देन मोर वाइट भी कह सकते हैं। तो इस टाइप से मिस्टेक दी जा सकती है। दोस्तों यदि आपने वीडियो को अभी लाइक नहीं किया है तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिए, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए। नेक्स्ट रूल देखिए यहाँ पे, अब यहाँ क्या रूल है, अगर स्टार्टिंग में टी आर्टिकल दी आ गया, फिर कंपैरेटिव डिग्री आ गई, जैसे ब्रेवर है, रेडर है, ER लगकर कंपैरेटिव डिग्री बनती है एडजेक्टिव की। फिर कोई सब्जेक्ट आ गया,
सब्जेक्ट के बाद में फिर वर्ब आ गई, यहाँ तक एक सेंटेंस का भाग हो गया। फिर इसके बाद में कोमा आया, फिर दोबारा से आर्टिकल दिया गया, और फिर कंपैरेटिव डिग्री आ गई। क्या आ गई? कंपैरेटिव डिग्री। और उसके बाद में फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में फिर आ जाएगा वर्ब, और प्लस इसके बाद में डॉट डॉट। अगर ये स्ट्रक्चर है, ये रूल है, तो आपको ध्यान ये रखना है यहाँ पे, तो आपको ध्यान ये रखना है इस रूल से जो है दो वस्तुओं के बीच समांतर बढ़ोतरी या समांतर गिरावट का बोध होता है, ये ध्यान रखना आप, अगर इस आधार पर कोई भी वाक्य आया हुआ है। तो एग्जाम्पल के द्वारा समझिए आप। जैसे यहाँ पे कहा है द हायर वी गो, यानी जितना ऊंचा हम जाते हैं, जितना ऊंचा हम जाते हैं, यानी यहाँ क्या हुआ? ऊंचाई बढ़ रही है। द कूलर वी फील, उतना ही ठंडा हम महसूस करते हैं, या उतना अधिक ठंड हम महसूस करते हैं। एक यानी समांतर, जितनी बढ़ोतरी इसमें हो रही है इतनी बढ़ोतरी यहाँ पे इसमें हो रही है। तो ये ध्यान रखना, यहाँ पे इस प्रकार की जब स्ट्रक्चर होगी तो कंपैरेटिव डिग्री होगी, यहाँ भी कंपैरेटिव डिग्री है, यहाँ भी कंपैरेटिव डिग्री है, इनसे पूर्व आर्टिकल द होगा। ठीक है, तो ये सेंटेंस सही हो गया। लेकिन इनकरेक्ट सेंटेंस कैसे दिए जा सकते हैं? हायर वी गो, द कूलर वी फील, यानी या तो हायर से पहले द हटा सकता है, या कूलर से पहले द हटा सकता है। यहाँ पे एक बात तो आपको ध्यान ये रखनी है। दूसरी मिस्टेक ये दी जा सकती है यहाँ पे दो टाइप से। मान लिया आर्टिकल दे तो आ गया, फिर यहाँ पॉजिटिव डिग्री दे देगा या सुपरलेटिव डिग्री दे देगा। यहाँ आ गया, यहाँ भी पॉजिटिव डिग्री या सुपरलेटिव डिग्री दे सकता था, तो ये गलत हो जाता। सही स्ट्रक्चर क्या होगी? सही स्ट्रक्चर रहेगी ये। तो इस प्रकार आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, यहाँ कहा है इसमें द मोर ही लेबर्ड, जितना अधिक उतने मेहनत की, जितना अधिक उसने मेहनत की। द मोर ही गेन, उतना ही अधिक उसने लाभ पाया। तो यहाँ ऐसे देखिए, ऐसे कंडीशन में यानी परिश्रम अधिक की और लाभ भी उतना ही मात्रा में अधिक मिला, यानी समांतर बढ़ोतरी हो रही है। तो ये करेक्ट सेंटेंस है। इनकरेक्ट सेंटेंस कैसे होता? मोर से पहले द हटा जाता, यहाँ भी इससे पहले द हटा दिया जाता। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना था। अगर यहाँ द होता लेकिन यहाँ वो मच लिख देता, MUCH मच, जबकि मच नहीं आता। ये आपको ध्यान रखना है रूल। वीडियो की स्पीड यदि आपको ज़्यादा लग रही है तो आप अपने सेटिंग बॉक्स में जाकर के वहाँ से स्पीड कम कर सकते हैं। अगर कम लग रही है तो आप थोड़ा ज़्यादा कर सकते हैं। नेक्स्ट रूल है इसमें मोस्ट, जो हमारा जो है मच का सुपरलेटिव डिग्री है, मच MUCH मच, अधिक। फिर ये भी आपको ध्यान रखना है कि मोस्ट के बाद में कभी भी सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग नहीं होता। ये आपको ध्यान रखना है। एग्जाम्पल के द्वारा आप अच्छे से समझेंगे। जैसे यहाँ पे कहा है राधे श्याम वॉज द मोस्ट वाइजेस्ट बॉय इन माई क्लास। अब यहाँ देखिए मोस्ट आ गया, वाइजेस्ट ये भी आ गया, ये भी सुपरलेटिव डिग्री में और मोस्ट भी सुपरलेटिव डिग्री में। तो यहाँ मोस्ट का प्रयोग नहीं होगा, यहाँ केवल वाइजेस्ट का प्रयोग होगा। क्यों होगा? क्योंकि वाइज माने बुद्धिमान, और वाइजर WISER, वाइजर का अर्थ होगा अधिक बुद्धिमान, और वाइजेस्ट का अर्थ होगा सबसे बुद्धिमान। इसका हम सुपरलेटिव कंपैरेटिव डिग्री बना सकते हैं, इसलिए यहाँ पे मोस्ट का प्रयोग नहीं होगा, इसीलिए सेंटेंस गलत है। इनकरेक्ट सेंटेंस हो गया। सही सेंटेंस कैसे हो गया ये ध्यान रखना। राधे श्याम वॉज द वाइजेस्ट बॉय इन माई क्लास, राधे श्याम मेरी कक्षा में सबसे बुद्धिमान लड़का था। ठीक है ना, तो ये सेंटेंस करेक्ट हो गया, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट दिया हुआ है दोज मैन, वे आदमी वर थे द मोस्ट टॉलेस्ट, सबसे लंबे इन द विलेज, गाँव में। लेकिन आपको ध्यान रखना है सबसे लंबे होने यहाँ पे मोस्ट का प्रयोग नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि टाल की कंपैरेटिव डिग्री टालर, सुपरलेटिव डिग्री टालेस्ट हो जाते हैं, इसलिए यहाँ ये गलत है। ठीक है, करेक्ट सेंटेंस क्या होगा? दोज मैन वर द टालेस्ट इन द विलेज, ये करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा। ये आपको रूल ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट रूल देखिए, मोर एंड मोर, और अधिक यानी अधिकाधिक। ठीक है, ये स्ट्रक्चर हो, फिर कोई भी जो है यहाँ पे आपको ध्यान रखना पॉजिटिव डिग्री हो। क्या हो? पॉजिटिव डिग्री।
जैसे मोर एंड मोर इंटेलिजेंट, मोर एंड मोर ब्यूटीफुल, मोर एंड मोर ब्लैक कहते हैं ना, ये स्ट्रक्चर हो। या फिर दूसरा दे रखा है कंपैरेटिव डिग्री एंड कंपैरेटिव डिग्री, जिसे पुअरर एंड पुअरर, रिचर एंड रिचर, थिनर एंड थिनर, समझ रहे आप, ब्रेवर एंड ब्रेवर, इस टाइप से। अगर ये स्ट्रक्चर हो तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि ऐसी कंडीशन में कोई भी वस्तु हो या कोई भी व्यक्ति हो या कोई भी प्राणी हो, उनमें जो है धीरे धीरे वृद्धि का या कमी का बोध प्रकट होता है, किसी भी उनके किसी भी गुण का या किसी भी विशेषता का। उनकी कोई भी विशेषता है, उस विशेषता का या तो धीरे धीरे ह्रास हो रहा है यानी कमी हो रही है, या विशेषता में धीरे धीरे वृद्धि हो रही है, इसका बोध होता है। एग्जाम्पल के द्वारा आप अच्छे से समझेंगे, बने रहिए आप हमारे साथ, धैर्य रखिए। जैसे यहाँ पे कहा है ही वॉज बिकमिंग, वह हो रहा था, मोर एंड मोर, अधिक से अधिक, हैंडसम, सुंदर। भाई आप किसी को आप अपने आसपास में देख रहे हैं, ठीक है, और मान लो पहले वो काला था, और से कहे पता नहीं यार ये क्या खा रहा है, तो और ही सुंदर होता जा रहा है, ऐसे कहते हैं ना, ये तो और ही सुंदर होता जा रहा है ना। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ मोर एंड मोर यानी और हैंडसम, ये जो हैंडसम एडजेक्टिव है, ही की एडजेक्टिव जो है, ये इसमें वृद्धि हो रही है लगातार। तो ये सेंटेंस यहाँ पे गलत नहीं होगा, ये सही होगा इस आधार पर। इनकरेक्ट सेंटेंस कैसे होगा, ही वॉज बिकमिंग मोर हैंडसम एंड फिर मोर हैंडसम दे दिया, 2 बार मोर हैंडसम एंड मोर हैंडसम दे दिया, तो ये गलत हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है, यूज होना है मोर एंड मोर हैंडसम का। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कहा है राम इज बिकमिंग रिचर एंड रिचर। भाई राम पहले गरीब था, अब कह रहे हैं आप देखकर यार पता नहीं ये कहाँ से इतना पैसा लाया कि तो और ही अमीर होता जा रहा है, कहते हैं ना आप, धनवानी होता जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। तो ये तो सेंटेंस इस टाइप से सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ ये भी कंपैरेटिव डिग्री है, ये भी कंपैरेटिव डिग्री बन सकती है इनकी। इनकरेक्ट सेंटेंस कैसे हो जाएगा, राम इज बिकमिंग, एक पॉजिटिव डिग्री दे देगा और एक कंपैरेटिव डिग्री, या फिर दोनों ही पॉजिटिव डिग्री दे देगा, यहाँ भी रिच और यहाँ भी रिच। आपको ध्यान रखना ये गलत है, क्योंकि यहाँ राम की जो एडजेक्टिव है विशेषता जो रिच है धनवान होने की, उसमें उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है, लगातार निरंतर बढ़ोतरी हो रही है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है धीरे धीरे। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट सेंटेंस देखना, नेक्स्ट है यहाँ पे शिल्पा इज गेटिंग थिनर एंड थिनर। मान लिया शिल्पा पहले मोटी थी लेकिन अब जो है वो धीरे धीरे पतली हो रही है, ठीक है ना। तो यहाँ ऐसी कंडीशन में थिनर एंड थिनर का प्रयोग हुआ है, शिल्पा धीरे धीरे पतली हो रही है। अब यहाँ देखिए शिल्पा इज गेटिंग, या तो यहाँ थिन दे देगा एंड थिनर, या दोनों ही थिन एंड थिन दे देगा, तो ये गलत हो जाता। नेक्स्ट है दे आर बिकमिंग मोर एंड मोर इंटेलिजेंट, वे धीरे धीरे बुद्धिमान बन रहे हैं या वे बुद्धिमान होते जा रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे ऐसी कंडीशन में सेंटेंस सही है, लेकिन मिस्टेक कैसे दी जाएगी ये भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे मोर आ जाएगा, फिर इंटेलिजेंट एंड मोर इंटेलिजेंट। तो इस प्रकार आपको एग्जाम में अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाए इन रूल्स पर आधार पर, आप चाहे कोई किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये रूल आपको ध्यान रखना है, इनका कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है। हिंदी अनुवाद की जरूरत नहीं पड़ेगी, नहीं वर्ड मीनिंग की जरूरत पड़ेगी, कॉन्सेप्ट याद है, रूल्स याद है, तो बड़े आसानी से आप कर सकते हैं। महज 5 सेकंड में आप ये सवाल सोल्व कर सकते हैं, एरर आप ढूंढ सकते हैं। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, और साथ ही साथ आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस कर शेयर कर दीजिए, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन समय से मिल जाए। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए कंटेंट के साथ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू।